रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से। रमज़ानुल मुबारक में कई मेहनतकश लोगों की तरह पकवान वालों की मेहनत भी बढ़ जाती है। रोजेदारों के इफ्तार के लिए लजीज खानों की तैयारी में ये लोग दिन भर मुशक्कत करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ अत्तारी और उसमें मुझे बब्बू भाई कहते हैं यहाँ लोग। मेरा नाम अब्दुल बासित है। मेरी कैटरिंग का काम 20 साल से है और मेरी वर्किंग जो है रमज़ान के दिनों में फजर के बाद से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। नमाज से बाद इबादत वगैरह हो जाती है, इसके बाद वर्किंग में हम लग जाते हैं। सुबह फजर में उठता हूँ तो उसके बाद नमाज पढ़ के रोज़ा रख के सो जाता हूँ, फिर ज़ोहर के टाइम उठता हूँ, फिर जमात से नमाज पढ़ता हूँ, फिर अपने घर की तरफ आता हूँ, फिर मैं अपने किचन का काम देखता हूँ। तो असर मगरिब और उस मगरिब तक तो ऐसा हमारा होता है कि इफ्तारी हमारी इधर होती है और ज़्यादातर ये भी होता है कि मेरे बच्चे आ जाते हैं और थोड़ा वर्किंग में ये लोग भी साथ दे देते हैं मेरा। बाकी जो है आर्डर वगैरह रूटीन हमारी यही चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक फील्ड में तकरीबन मुझे 18 से 20 साल हो गए हैं। खाना लगाता हूँ, वो पकाने का मेरे बच्चे और मैं मिल के ये काम करते हैं। फिर उसके बाद असर हो जाती है, फिर असर में मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, फिर वहाँ जाके जो हमारी मगरिब का रोज़ा खुलाने की सेटिंग है उसका फ्रूट व्रूट काटता हूँ या कटवाता हूँ दोस्तों से, बच्चों से। रोज़ा खुलने से 20 मिनट पहले मस्जिद चले जाता हूँ चावल लेके, फिर वहाँ जाके लंगर का इंतज़ाम करते हैं हम। और फिर जितने आशिकाने रसूल जो मज़दूर टाइप के लोग होते हैं वहाँ रोज़ा खोलने आते हैं, उनको हम रोज़ा खुलवाते हैं और सबको खाना देते हैं, वो खाना खाते हैं, रोज़ा खोलते हैं माशाल्लाह से। ये है एक सच्चे मेहनती मुसलमान की जिंदगी जो हलाल रोजी कमाता है, इबादत करता है और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। मेरा नाम अब्दुल कादिर लेबर शहर से। इनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जना दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी, हम इज्तिमात वगैरह में इनके साथ जाते हैं। रोजे की हालत में चूल्हों की तपिश सहते हैं, रोजे की हालत में भी हाथ रुकते नहीं। मेहनत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत दिन, बाबरकत रातें, माशाल्लाह, रोज़े, सहरियाँ, इफ्तारियाँ, तरावियाँ, फिर एतिकाफ़ की बहार हैं। क्या बात है। अल्लाह हम सबको माह रमज़ान की बरकतों और वसअतों से हिस्सा अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में हमारी एक यूसी आती है लेबर कॉलोनी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी दावत इस्लामी का भरपूर अंदाज से दीनी काम भी है माशाल्लाह। हमारी इसी साइट एरिया के अंदर जामियतुल मदीना फैज़ान गौस आज़म भी है। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान अत्तारी मदनी, मैं शोबा इमाम मसाजिद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लेबर स्क्वायर साइट एरिया कराची की जामा मस्जिद अल्लाह वाली में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के इस शोबे के तहत दीनी कामों की भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तरकीब रहती है। हमारे अल्ताफ़ भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की बहुत ही पुराने सीनियर इस्लामी भाई हैं, जामा मस्जिद अल्लाह वाली जो हमारे अल्ताफ़ भाई की काविशों और इनकी मेहनतों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आलीशान मस्जिद बन चुकी है। जब शोबा इमाम मस्जिद के तहत मेरी यहाँ पर तरकीब बनी तो उस वक्त
اس مسجد کا حال بہت زیادہ خستہ تھا، اور مسجد میں حشرات الارض، کہیں چونٹیاں، کہیں مکوڑے، اور اس طرح کی بہت ساری لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی. نمازی بھی بہت زیادہ شکایت کرتے تھے. الحمدللہ عز و جل ہمارے الطاف بھائی کی یہ محنت اور کاوش ہے، انہوں نے اس انداز میں اس مسجد کی تعمیرات کا حصہ لیا اور اس میں تعاون کیا کہ الحمدللہ عز و جل چند ہی سالوں میں مسجد میں بہت زیادہ نمازیوں کی سہولت کے لیے کام سر انجام دیے. الحمدللہ عز و جل آج یہاں پر جتنے بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن بھی ہے، دعوت اسلامی کے جو کام ہے اس کو سراہ بھی رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی کے انڈر میں یہ مسجد آئی ہے الحمدللہ مسجد کو 4 چاند لگ گئے، اور بہت سارے جو مسائل تھے الحمدللہ عز و جل ہمارے الطاف بھائی کی محنت سے وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو گئے. تو اللہ پاک ہمارے الطاف بھائی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے کہ جس اخلاص کے ساتھ یہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اس عمر میں بھی آ کر یہ اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی بھی دیکھ بھال اور مسجد کے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس کو بہت اچھے انداز میں یہ چلا رہے ہیں. اللہ پاک انہیں اس کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو اللہ پاک مزید عروج و ترقیاں عطا فرمائے. یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہی کا فیضان ہے، اور ہمیں اس پیاری تحریک کے ساتھ مل کر دینی متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیکٹریوں میں بھی الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بہار ہیں. فیکٹریوں میں ہوتا کیا ہے کہ ہم فیکٹریوں میں الحمدللہ مختلف جو ہماری وہاں کے امپلائیز ہوتے ہیں فیکٹریوں کے اندر، وہاں پر نماز کورس، غسل کورس، پھر ماشاءاللہ فیضان قرآن. دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی زبردست شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. اللہ پاک کی رحمت سے وہاں کے اونر سے ملاقات کر کے وہاں کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ باضابطہ مدرسۃ المدینہ بالغان فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو کہ سائٹ ایریا ٹاؤن میں بھی دینی کاموں میں مصروف عمل. رزق حلال کمانا اچھا عمل ہے، لیکن اس دوران دینی فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے. دنیا کا کام ہو یا آخرت کی تیاری، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی کام ہو، کام کے ساتھ ساتھ وقت پر نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہے. محمد شاہد مکی عطاری الحمدللہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد کا رخ کرتی ہے، نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ سائڈ ایریا سائڈ ٹاؤن کہ یہ یو سی ہے، یو سی بھوانی چالی، جہاں پر اللہ والی مسجد ہے. اس مسجد کے پاس ہم حاضر ہیں اور یہاں پر روزانہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول کے لیے افطاری اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں. الحمدللہ ہمارے الطاف بھائی جن کی سرپرستی میں ان کی پوری ٹیم یہ کام سر انجام دیتی ہے، کافی محنت کرتے ہیں اور عصر سے ہی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہاں پر آتے ہیں. چونکہ لیبر اسکوائر ہے، کثیر تعداد میں لیبر یہاں پر رہائش پذیر ہے، دوسرے علاقوں سے آ کر یہاں پر رہتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے افطاری کا، کھانے کا. اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بھی کوشش کریں، غریبوں کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، ان کو افطاری کروائیں. کھانا کھلانا، افطاری کروانا یہ بہت ہی اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں الحمدللہ. میرا نام غلام رضا ہے، میں حاجی الطاف کا بیٹا ہوں. میں نے پکوان کا جو بھی کام سیکھا اپنے والد صاحب سے ہی سیکھا ہے. آج الحمدللہ ان کے ساتھ ہی ان کے کام میں مدد کر رہا ہوں. اپنے والد صاحب کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، محنت ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ انہوں نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کے پیش ہی ہوں کام میں. رمضان میں یہ ہے کہ ہماری روٹین بھی کافی ٹف ہو جاتی ہے. ہمارا سحری کر کے پھر 12 بجے اٹھنا، ظہر کی نماز کے بعد جو کام میں لگنا، رات کو 1 بجے تک 5 وقت کی نمازیں بھی، تراویح بھی پڑھنی ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے.
बाबा है तो रोना के तो तेरे दम से ही। कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अल्लाह पाक पर भरोसा करते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं। अल्ताफ़ भाई की एक ख़ास बात ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये साल तो इस मस्जिद के साथ ताउन करते हैं और इंतज़ामी मामलात वगैरह संभालते हैं, लेकिन माह रमज़ान मुबारक जैसे ही आता है इनकी ज़िम्मेदारियों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। वो इजाफ़ा इस तौर पर कि माह रमज़ान में अपने कारोबार के मामलात को देखने के बाद मस्जिद के जो इंतज़ामी मामलात होते हैं और बिलख़ुसूस माह रमज़ान में जामा मस्जिद अल्लाह वाली में सैकड़ों इस्लामी भाइयों को रोज़ाना इफ़्तार का सिलसिला होता है, इफ़्तार करवाई जाती है, उन्हें खाना पेश किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अल्ताफ़ भाई रोज़ाना ये खाना वगैरह का पकाना और फिर उसको लोगों में सर्व करना, लोगों को इफ़्तारी करवाना, हालांकि इतनी बड़ी उम्र में बहुत सारे लोग जवाब दे जाते हैं, उनसे इतना काम नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से और लोगों के साथ जो जज्बा खैरखाई है इसके पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह ये हर चीज़ के अंदर पेश रहते हैं। तो अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, इनको सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत नसीब फ़रमाए और इसी तरीके से ये दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहें और लोगों के साथ ये जो खैरखाई वाला मामला है ये भी चलता रहे। अल्लाह पाक हम सब को इस नेक काम में इनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी में मुझे शुरू के इज्तिमा से मैं दावत इस्लामी में काम कर रहा हूँ। जितनी हस्ब तौफीक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि दीन का काम भी कर रहे हैं, अपना काम भी करते हैं और रोज़ा भी है, तरावी भी पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं। अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत नसीब फरमाए, मुझे हिम्मत दे, इसी तरह करता रहूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 1983 से मैं दावत इस्लामी में हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा नाम मुज़ैफ़ा अब्दुल बासित है। मेरे वालिद साहब को जो काम है माशाल्लाह केटरिंग का है। अभी रमज़ान का जो सिलसिला चल रहा है तो इसमें जो मेरा अब्बू की रूटीन होती है वो ये होती है कि रात को सीरी के बाद के फजर की नमाज़ अदा करते, फिर कुछ इबादत कर ली, तस्बीह वगैरह पढ़ ली, सही करके फजर की नमाज़ पढ़ कर थोड़ी देर लेटते, फिर किचन पे आते और जो रमज़ान की रूटीन है इसमें आधा एक घंटा वफ़ा मिलता है आराम का। फिर यही 6:30-7 बजे आते माशाल्लाह किचन पे बैठते हैं। फिर ये रूटीन जो इनकी चलती है कि इफ्तारी तक किचन पे होते हैं। फिर जो कोई ऑर्डर होता है वो करते, सरे मगरिबी नमाज़ पढ़ के आते, थोड़ी बैठते, फिर घर जाते, घर पे आते, खाना वाना खाते, तरावी के लिए जाते, तरावी पढ़ के आते, वापस घर पे आते, कोई किचन पे काम होता है वो करते। और सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़े के दौरान माशाल्लाह पूरा दिन सुबह से लेके रात 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी करते हैं और इस दौरान कोई ऑर्डर हो गया तो ये खाना भी खुद ही बनाते हैं। हम अपने अब्बू को अप्रीशिएट करते हैं, हिम्मत दे अल्लाह पाक इनको, अल्लाह पाक इनको राज़ी बिल खैर उमर अदा फरमाए कि जिस हिसाब से हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि रोज़े की हालत में 12-12 घंटे ड्यूटी करना, वो भी एक चूल्हे के ऊपर खड़े रहकर। मेरा नाम मोहम्मद निहाल अब्दुल बासित है। माशाल्लाह किचन हमारा है खड़ा मार्केट के अंदर। वालिद साहब तरावी वगैरह नमाज रोज़े सब रखते हैं और किचन भी संभालते हैं ना। मेरा नाम मोहम्मद अली है। बासित भाई के पास मैं काम करता हूँ। बासित भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे सेठ हैं। दिन के काम में भी दुनिया के काम में भी सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। बासित भाई के साथ तकरीबन मुझे 4 साल हुए हैं ये कैटरिंग के काम में। बासित भाई हमारे बहुत प्यारे से दोस्त भी है। मैंने जब भी इनको देखा है कि माशाल्लाह मेहनत करते हैं और दावत इस्लामी के लिए ख़ास तौर पे बहुत जिद्दोजहद के साथ मेहनत करते हैं। नमाज रोज़ा इनका नहीं छूटता है माशाल्लाह। ये आते हैं तो माशाल्लाह ऐसा लगता है कि कारोबार में रौनक सी आ गई है। मैं बासित भाई के पास काम करता हूँ। बासित भाई बहुत अच्छे हैं। बासित भाई को देखा भाई मेहनत करके देखा है। ये वो बाबरकत लम्हात हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। एक खजूर, एक घूंट पानी पीकर रोज़ा इफ्तार करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है। फरमा
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूखे मुसलमान को खाना खिलाना रहमत को वाजिब करने वाले अमाल में से है। रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से।